Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the Princess September. अब आपको पता होगा सितंबर क्यों नाम रखा था, क्योंकि उनकी जो क्वीन थी वो जो है हमेशा क्या रहती थी, कंफ्यूज रहती थी, क्योंकि उनके पास क्या थी, सो मैनी डॉटर्स, बहुत सारी लड़कियां थी, तो वो जो है नामों में हमेशा कंफ्यूज करती थी. तो एक दिन राजा ने, द किंग डिसाइडेड टू नेम देम जनवरी, फरवरी, मार्च, और यंगेस्ट जो डॉटर थी उसका नाम क्या रखा बच्चों, सितंबर. क्लियर. और किस तरह से राजा जो है अपने बर्थडे में जो है लोग रिसीव करते हैं गिफ्ट्स, वो क्या करता था, अपनी डॉटर्स को क्या करता था, गिफ्ट देता था. तो एक बारी उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने डिसाइड करा कि सबको एक पैरेट देते हैं. तो उन्होंने पैरेट इन केस जो है पिंजरे के अंदर एक गोल्डन पिंजरा जो केस था उसमें तोता रख के पूरी अपनी 9 डॉटर्स को दे दिया. एक दिन सितंबर की जो पैरेट था, पैट था, वो मर गया. फिर क्या हुआ कि एक चिड़िया आई, सिंगिंग बर्ड आई, और किस तरह से उसने जो है सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स गाए. तो सारे जो लोग थे, जितने जो राजा किंग था, क्वीन था, उसकी जो सिस्टर्स थी, सब जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए. आगे देखते हैं बच्चों व्हाट हैपेंड. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो जैसे बच्चों हमने अभी पढ़ा था, मैंने ब्रीफ में आपको डिस्क्राइब करा कि किस तरह से जो सितंबर का पैरेट था, किस तरह से उसकी डेथ हो गई थी, और कितना उसे दुख हुआ था. जैसे हमें पता है कि हमारे भी अगर पैट होते हैं, अगर उनको कोई घायल हो जाते हैं, वुंड हो जाता है, ये डेथ हो जाती है, तो किस तरह से हम जो है, क्योंकि एक अफेक्शन हो जाता है जब हम कोई भी हमारे घर में पैट हो, तो हम एज ए मेंबर की तरह उसकी ट्रीट करते हैं, तो उतना ही जो है हमें भी जो है उसका दुख होता है. तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों किस तरह से जो है उनकी हैबिट थी, क्या थी. किंग ऑफ सियाम की जो है इस समय कहाँ है, ये थाईलैंड में है. सियाम प्लेस कहाँ है, थाईलैंड में. तो किस तरह से उनकी एक पिक्यूलियर हैबिट थी. क्या पिक्यूलियर हैबिट थी कि इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द गिफ्ट ही गेव गिफ्ट टू अदर्स, गिफ्ट देते थे. शी फाउंड, क्या देखा उसने, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ द केज. और फिर जो है उसे कितना दुख हुआ, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, रोने लगी वो. एंड नथिंग मेड, और जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, मेड्स ऑफ ऑनर कल बताया था बच्चों को कि मेड्स ऑफ ऑनर कौन होती है, जो प्रिंसेस को क्या करती हैं, हैंडल करती हैं या उनको जो है हेल्प करती हैं, उनको बोलते हैं हम मेड्स ऑफ ऑनर. तो वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस. तो किस तरह से मेड्स ऑफ ऑनर का मतलब क्या होता है, वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, राइट. और उसने भी बहुत जो है कोशिश करी उसे चुप कराने की, बट वो जो है एक फिर उसने जो है ये बात किसको बोली, क्वीन को बोली. और क्वीन जो है उसने जो है, क्योंकि रानियां जो है बिल्कुल उसने कोई परवाह नहीं करी, उसने कहा भाई इसको जो है लेटर गो टू स्लीप, उसको जो है सोने के लिए भेज दो. क्योंकि उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर थी उसको कहाँ जाना था बच्चों, घूमने जाना, सॉरी पार्टी में जाना था. और किस तरह से फिर जो है वहां पे कौन आती है बच्चों, लिटिल बर्ड आती है. और किस तरह से ही sang a beautiful song all about, और किसके बारे में गा रही थी वो, लेक इन द किंग्स गार्डन. एक लेक थी, कहाँ पे, किंग्स गार्डन में थी. और वहां भी जो है एक विलो ट्रीज था, और किस तरह से वहां पे जो है उसके ब्रांचेस की जो शेडो उसके ऊपर पड़ रही थी. और सेकेंड थिंग क्या थी कि वहां पे जो है एक गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट, और उन्हीं ब्रांचेस के ऊपर जो कि जिनकी शेडो वहां पे पड़ी थी, पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्शन हो रहा था. When he had finished, the princess was not crying anymore. और जब उसने खत्म करा, तो ये हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं हम. नेक्स्ट है द लिटिल बर्ड जो थी, गेव हर बो, उसने सिर झुकाया. वुड यू केयर टू हैव मी, उसने कहा कि अगर पैरेट की जगह तुम मुझे ले लोगे इंस्टेड ऑफ पैरेट. सेड द लिटिल बर्ड, किसने बोला, हु सेड, लिटिल बर्ड सेड टू प्रिंसेस सितंबर, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी. अब जैसे कल भी यस्टरडे आई टोल्ड यू कि सबकी जो है अपने अपने क्वालिटी होती है, राइट. तो उसने कहा भाई आई एम नॉट एज ब्यूटीफुल एज पैरेट, बट आई हैव अ क्वालिटी ऑफ बेटर वॉइस, कि मेरी जो आवाज है सबसे क्या है, बेटर है. बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस. प्रिंसेस सितंबर
clapped her hands with delight. और वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसका जो है पहले वाला पेट चले गया था, डेथ हो गई थी. अब जो है इंस्टेड ऑफ दैट उसे एक ब्यूटीफुल बर्ड मिल गई थी जिसकी क्या थी बच्चों, बेटर वॉइस थी. एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड sang her to sleep. और उसने किसी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ था बच्चों, शी awoke. नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर. वो जो छोटी सी चिड़िया थी अभी भी वहां थी. शी ओपन हर आईज, ही सेड गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट. और जो उसकी मेड्स ऑफ ऑनर थी क्या लेके आई थी, ब्रेकफास्ट. अब उस जो लिटिल बर्ड थी उसने क्या करा, ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड. और उसने बात कहाँ लिया बच्चों, सॉसर में, जो प्लेट थी उसमें उसने अपना क्या करा, बात करा. और उसके बाद ही बिगेन टू सिंग अगेन. सो ब्यूटीफुल दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट. सब लोग जो हैं, जो मेड ऑफ ऑनर थी वो भी क्या हुई, सरप्राइज हो गई कि उसने पहले कभी नहीं देखा था इतना सुंदर जो है कोई गाना गाता है. एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. अगर कोई मेरे पेट है, अगर आपके घर में कोई पेट है और कोई उसको अप्रिशिएट करता है, राइट, तो आप क्या फील करोगे, प्राउड फील करोगे, खुश हो जाओगे कि भाई ये मेरे पेट है और मैंने इसको ट्रेन करा और देखो कितना. तो सिमिलरली प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. नाउ आई वांट, अब उसने क्या डिसाइड करा कि इस पेट को जो है, लिटिल बर्ड को है, आई वांट टू शो टू माय सिस्टर्स. अब प्रिंसेस ने क्या करा, उसने अपनी फिंगर निकाली. यहाँ पे देखो ये बर्ड है, कैसे स्ट्रेच करी राइट हैंड की फिंगर और किस तरह से वो पर्च मने बैठ गई उसमें. एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट. Then followed by her maids of honor. और किस तरह से फिर वो maids of honor भी उसके पीछे पीछे गए. She went through the palace and called in each of the princes. अपनी सारी बहनों को जो है उन्होंने वहां पे कॉल करा. And for each of them the little bird sang a different song. अब वो जो छोटी सी बर्ड थी, इफ यू रिमेम्बर कि अगर यदि आपको याद होगा कि आपने देखा था कि पैरेट क्या बोलते थे, खाली एक लाइन बोलते थे, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली. तो जो है वो लाइन बोलते थे, प्रिटी पॉली या गॉड सेव द किंग. बट हियर द लिटिल बर्ड sang a different song for each princess. सबके लिए जो है उन्होंने अलग अलग गाना गाया. But the parrots could only say God save the king and pretty Polly. At last she showed the little girl to the king and the queen. They were surprised and delighted. अब राजा और रानी ने जब देखा, king and queen saw that little bird singing beautifully, so they were surprised and delighted. I knew I was right to send you to bed without any supper. Supper किसको बोलते हैं, नाइट डिनर. तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है सही डिसीजन लिया था कि तुमको जो है सीधे जो है बिना खाए मतलब भोजन किए कहाँ भेजें, गो टू बेड. सेड द क्वीन, दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरेट, सेड द किंग. किंग भी जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज था और डिलाइटेड था. तो उसने कहा भाई ये जो बर्ड है, लिटिल बर्ड, सिंग्स मच बेटर देन द पैरेट. पैरेट से जो है बहुत अच्छा गाती है और उसके जो है डेली एक ही वर्ड सुनते हैं. यू हैव क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन. अब क्वीन ने कहा कि भाई हम तो रोज रोज होता है ना कि एक ही बात अगर कोई रिपीट करता रहेगा तो सब जो है क्या हो जाते हैं, फड अप हो जाते हैं. तो सिमिलरली क्वीन ने करे भाई हम रोज सेव द किंग प्रिटी पॉली सुन के जो है हम फेड अप हो गए. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. कि ये क्यों नहीं अपने जो है पैरेट को जो है इसी तरह से टीच करती. The sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it. कि मैं इतना रोज सुन रहा हूँ, मैं कितना इसको सुनूंगा, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. They say it in 7 different languages, said the princess. अब होता है ना कि अगर मेरे पैट की जो है सब अप्रिशिएट कर, दूसरा है उसके पैट के अप्रिशिएट नहीं करे. तो जो प्रिंसेस थी उनके जो पैरेट्स थे एक ही सेंटेंस बोलते थे, गॉड सेव द किंग या प्रीटी पॉली. तो उसने कहा नहीं भाई हमारे जो पैरेट है वो 7 लैंग्वेजेस में बोलता है. दे से it in 7 different languages, said the princess. I dare say they do. तो यहाँ पे I dare say means I agree. I dare say means agree. कि मैं agree करते हूँ. That it is true. कि ये सही है.
इसका मीनिंग क्या हुआ? आई एग्री, I dare say means agree or accept that it is true, said the king. But it reminds me too much of my counselors. अब उसने कहा कि जैसे मेरे काउंसलर्स जो हैं मुझे रिमाइंड करते रहते हैं, मुझे तो जो है, but it reminds me too much of my counselors. और मुझे जो है अपने काउंसलर्स के, जब मैं भाई अपने उसमें बैठता हूँ दरबार में, तो मुझे जिस तरह से काउंसलर्स जो है रिमाइंड कराते रहते हैं, उसी तरह से जो मैं फीलिंग आ रही है. दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दैट से एनी वे दे से. अब उन्होंने कहा यही बात जो है मेरे जितने जो है कोर्टियार्स कह सकते हैं या कोर्ट में जितने लोग हैं, सेम बात जो है डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, बट never means anything in any way they say it. The princesses were vexed at this. अब जो है, जो princesses थी, vexed का मतलब क्या होता है? distressed. एक होता है ना, थोड़ा सा distressed हो गई, दुखी हो गई, worried हो गई, उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि अब उनके जो है पेरेंट्स को जो है कोई भी लाइक नहीं कर रहा था. The princes were vexed at this. Vexed means distressed or worried. While the little bird flew, so and the parrots look very glum. And what do you mean by glum? Glum means sad. Glum means sad. What do you mean by vexed means distressed? Distressed or worried. So the parrots say, and the parrots look very glum indeed. But Princess September ran through all the rooms of the palace, सिंगिंग लाइक ए लार्क. लार्क क्या होती है? एक बर्ड की तरह जो है वो पूरे घर में जो है घूम रही थी प्रिंसेस सितंबर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या थी, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड प्राउड फील कर रही थी. थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक ए लार्क, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. जब सितंबर जो है, प्रिंसेस सितंबर जो है बहुत खुश थे, तो वो सारे कमरे में, पूरे पैलेस में जो है वो क्या कर रही थी, राउंड कर रही थी, वेंडर कर रही थी, घूम रही थी पूरे उसमें. तो सिमिलरली जो लिटिल बर्ड थी वो उसके पीछे पीछे फ्लू राउंड एंड राउंड, और क्या गा रही थी? सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल. तो लार्क भी एक बर्ड है जो एक ब्राउन कलर की बर्ड होती है, स्मॉल ब्राउन बर्ड, राइट. और वो नाइटिंगेल की तरह जो है गाना गाते हुए सारे कमरों में घूम रही थी. कौन? लिटिल बर्ड. थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज. इसी तरह से जो है कई दिन तक जो है चलता रहा. देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर. अब होता है ना कि अगर एक जना एक तरफ है, तो जितनी 8 सिस्टर्स थी वो सारी की सारी जो है हेड टुगेदर मींस एक हो गई. डिस्कस अमिंगेस्ट देमसेल्फ टू टेक अ डिसीजन. अब उन्होंने कहा कि भाई हेड टुगेदर मींस सब एक होके जो है इस मैटर में क्या करने लगी, डिस्कस करने लगी. They went to September and sat down in a circle round her. अब 8 की 8 जो थी, क्या करा उन्होंने, वो कहाँ गई, सितंबर के पास गई, and sat down in a little round her. सर्किल बना लिया उसके चारों तरफ. My poor September, they said. अब सारे ने एक आवाज में बोला, We are sorry for the death of your beautiful parrot. कि हमें बहुत ज्यादा दुख है कि तुम्हारे जो है ब्यूटीफुल पैरेट की क्या हो गई है, डेथ. It together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. अब उन्होंने क्या कहा कि हम तो हैं तुम्हारे लिए एक दूसरा ग्रीन और येलो पैरेट को खरीद के ले आते हैं, और हमें जो है we are very sorry for the death of your beautiful parrot, or we have decided to buy a beautiful lovely green and yellow parrot. Thank you for nothing. अब उन्होंने कहा कि भाई धन्यवाद बहुत बहुत, कुछ भी ना करने के लिए, राइट. सेट सितंबर, कुछ भी ना करने के लिए जो है तुम्हें थैंक यू. किसने बोला ये? सितंबर. आई हैव ए पेट बर्ड, कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक पेट बर्ड है, नो नीड ऑफ अनदर बर्ड. विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी. और जो मेरे लिए क्या करती है, बहुत चार्मिंग सॉन्ग्स गाती है. एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरेट. उसने कहा मुझे तो जरूरत नहीं है, आई हैव अ पेट जो क्या है बहुत अच्छा गाना गाती है, ब्यूटीफुल जो है गाना गाती है और डिफरेंट गाने गाती है, तो मुझे किसी ग्रीन
Yeah, yellow, no need of a green and a yellow parrot. Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird. तो उन्होंने कहा भाई ये ठीक नहीं है तुम्हारे बर्ड के बारे में जो है, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड when the little fellow flies in and out. तो उन्होंने कहा वैसे तो ये ठीक नहीं है बोलना कि भाई जब तुम्हारी जो ये लिटिल बर्ड है जिसको तुम इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, कि सपोज द लिटिल बर्ड फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, कि अगर वो जो है भाई अंदर बाहर कहीं चली जाती है, दे लुक राउंड द रूम, और उन्होंने चारों तरफ देखा, एंड रेज देयर आईब्रोज, होता है ना यूं करके देखना, आईब्रोज को उठा के रेज करके, तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो बर्ड दिख नहीं रही थी, लिटिल बर्ड। तो उन्होंने कहा डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, कि तुम बुरा मत मानना बट तुम्हारी जो है बर्ड है कहाँ, वेयर इज योर बर्ड, दे सेड he has gone to pay a visit to his father-in-law. अब सितंबर ने कहा भाई अभी अभी वो जो है लिटिल बर्ड जो है अपने जो है किसके पास गई है, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ किसको बोलते हैं, ससुर के। तो उन्होंने कहा वो तो अपने किसके पास गई है, शी हैज गॉन टू पे अ विजिट, एक जो देखने के लिए किसको गई है, फादर इन लॉ के पास गई है। सेड प्रिंसेस सितंबर, हु सेड, प्रिंसेस सितंबर ने अपने सिस्टर से बोला कि भाई वो तो अभी गई है, एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, और तुम्हें क्या सोचते हो कि वो जो है क्या ही विल कम बैक, सेड द प्रिंसेस। अब सारी प्रिंसेस जो है किसी तरह से चाह रही थी कि भाई ये जो है इसको एक लिटिल पैरेट ही लेके दे देते हैं, तो उन्होंने बार बार उसको बोल रहे थे कि भाई ये उड़ जाएगी चली जाएगी तो तुम क्या करोगी, व्हाट विल यू डू। तो उन्होंने कहा अगर भाई वो वहां से वापस नहीं आई, अपने फादर इन लॉ के घर से वापस नहीं आई, इफ ही विल नॉट कम बैक, व्हाट विल यू डू, आस्क्ड द प्रिंसेस, ही ऑलवेज डज कम बैक। तो प्रिंसेस ने क्या बोला, व्हाट शी सेड, ही ऑलवेज डज कम बैक, कि वो तो हमेशा वापस आ जाती है। सेड सितंबर, वेल माय डियर, सेड द 8th प्रिंसेस। अब जो 8th प्रिंसेस थी, तो 8th प्रिंसेस कौन सी थी, अगस्त। तो उसने कहा कि भाई वेल माय डियर, इफ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। तो उन्होंने कहा इफ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारा एडवाइस लेती हो तो तुम्हें जो है कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, और ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि भाई वो वापस आएगी या नहीं आएगी, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इफ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ ही डज यू विल बी लकी, पॉप इफ इनटू द केस and keep him there, that is the only way you can be sure of him. तो उसने कहा भाई अगर तुम्हारी बर्ड जो है वापस आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर लकी, राइट। इफ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ ही डज यू विल बी लकी, पॉप हिम इनटू द केज, और जैसे अगर वो आ जाती है तो तुम एक काम करना, उसको कहाँ डाल देना, केज में डाल देना, पिंजरे के अंदर जो है उसको बंद कर देना, राइट, एंड कीप हिम देयर, दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। और यही तरीका है कि भाई वो चारों तरफ घूमती रहती है, कभी उड़ चल के चली गई, तो हम तो एडवाइस देते हैं कि अगर वो आ जाती है तो इट्स बहुत अच्छी बात है, इट्स ओके, तो तुम उसको क्या करना, पिंजरे के अंदर रख देना, और दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और तभी जो है तुम्हें श्योर, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेड। अब यंग प्रिंसेस ने क्या, भाई मुझे तो जो है उसका फ्रीडम पसंद है, चिड़िया को जो है केज में रखना मुझे पसंद नहीं है, बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई। किसने कहा, हु सेड, सितंबर सेड टू हर सिस्टर्स। तो उसने कहा भाई मुझे जो है उसका फ्रीडम पसंद है, और जो वो फ्लाई करती है अबाउट द रूम, आई लाइक इट। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली। अब उन्होंने कहा भाई सेफ्टी फर्स्ट है, राइट, सेड हर सिस्टर्स। अब उन्होंने क्या कहा, एक थ्रेटनिंग, ओमिनसली मीन्स एक जो है थ्रेटनिंग करने के तरीके से, डराने के तरीके से उसको बोला गई, सेफ्टी फर्स्ट, की सेफ्टी फर्स्ट है। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। अब उन्होंने कहा भाई ये हमने एडवाइस दे दी है, अगर तुम मान रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज जो है दे वेंट आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। और उन्होंने वहां पे जो है सितंबर को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई ये तो मानने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मानते हो तो इट इज ओके, सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली। एक थ्रेटनिंग सी दी उन्होंने कि भाई हम जो एडवाइस दे रहे हैं कि भाई पिंजरे में रख लो बर्ड को, अदरवाइज इट फ्लू,
क्या हो जाएगी, इट विल फ्राई, उड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई, और वो जो है ऑल द सिस्टर्स वेंट आउट ऑफ द रूम। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। अब यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस आर हियर। हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव? जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव? तो यहाँ पे आंसर कैसे देना है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, बट यू हैव टू राइट इट लाइक हाउ मेनी सिस्टर्स, 9 daughters. हाउ मेनी daughters did the royal couple have? रॉयल कपल मीन्स किंग एंड क्वीन। तो यहाँ पे आपको लिखना 9 daughters, 9 daughters या the royal couple have. Why were they named after the months of the year? अब यहाँ पे बोला है उन्होंने कि why were they named, कि उनके नाम जो है months of the year पे क्यों रखे थे? कुछ भी रख सकते थे, बट उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च ही क्यों रखा है? Why were they named after the months of the year? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, टू अवॉइड कंफ्यूजन। क्योंकि जो क्वीन थी वो हमेशा क्या रहती थी, कंफ्यूज रहती थी, क्योंकि इतनी सारी डॉटर्स थी तो हमेशा क्या रहती थी, शी वॉज कंफ्यूज। तो दैट इज वाई दे नेम्ड देयर डॉटर्स आफ्टर द नेम ऑफ द मंथ्स। So what is the answer of this question? To avoid confusion in remembering so many names, the king decided to name his daughters on the name of months, right? January, February and up to September. So youngest कौन थी बच्चों? September. Now come to the next question. The king had a peculiar habit. अब जैसे हमने बताया था कि राजा की क्या थी, एक पिक्यूलियर हैबिट थी। क्या थी वो? व्हाट वाज दैट? कि वो जो है बर्थडे में, अब आप लोगों को बर्थडे होता है तो बहुत खुश होते हैं ना, ये हमें गिफ्ट मिलेंगे। तो राजा जो था उसकी एक हैबिट थी कि वो रिसीव नहीं करता था कोई गिफ्ट, बल्कि ही गेव देम, ही गेव गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। तो व्हाट इज द आंसर? द किंग हैड ए पिक्यूलियर हैबिट। व्हाट वाज इट? द किंग हैड ए पिक्यूलियर हैबिट of gifting on his birthday, गिफ्ट करने की। It was peculiar. अब peculiar क्यों बोला है? Why we use this word peculiar? Because on birthday most people only take or receive gifts and not give, कि सारे लोग जो है रिसीव लेते हैं, रिसीव करते हैं गिफ्ट और देते नहीं है। देते कब है? जब रिटर्न गिफ्ट करते हैं। कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम क्या करते हैं? रिटर्न गिफ्ट देते हैं, इन दैट केस, राइट। अदरवाइज कोई गिफ्ट नहीं देता, क्या करता है? रिसीव करता है। तो यहाँ पे पिक्यूलियर हैबिट क्या थी? व्हाट वाज द पिक्यूलियर हैबिट? दैट इज बिकॉज ऑन बर्थडे मोस्ट पीपल ओनली टेक गिफ्ट नॉट गिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन? सेप्टेम्बर का क्या रिएक्शन था टू द लॉस ऑफ पैरेट? अब प्रिंसेस सितंबर का रिएक्शन पूछा है उन्होंने। क्या करा था उसने? रोने लगी थी, बस्ट इनटू टीयर्स, शी बिकेम सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग। सिंपल सा आंसर है आपका। तो प्रिंसेस सितंबर क्या करने लगी थी? चाहे आप शी के बजाय इंस्टेड ऑफ शी यू कैन यूज प्रिंसेस सितंबर। तो प्रिंसेस सितंबर बिकेम सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग। The second part of the fourth question, what was her mother's reaction to it? अब उसकी मदर का क्या रिएक्शन था? अब उन्होंने क्या करा था? मदर ने कहा भाई कोई केयर करने की जरूरत नहीं, इसको सीधे कहाँ भेजो, गो टू बेड। तो हर मदर थॉट, क्या सोचा था उसने? इट इज अननेसेसरी एंड डज नॉट मेक सेंस टू वीप सो मच। तो उन्होंने कहा अरे पैटी तो मरा है, व्हाई शी वाज वीपिंग, कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो उसने जो मेड ऑफ ऑनर थी उसको बोला कि भाई इट इज अननेसेसरी एंड डज नॉट मेक सेंस टू बी सो मच, राइट। परंतु जिसका पेट होता है उसको एक क्या होता है बच्चों? अटैचमेंट होता है। अगर आपने कोई पेट रखा है तो आपको पता होगा कि कितना अटैचमेंट है आपको उसके साथ, राइट। तो हर मदर थॉट इट इज अननेसेसरी एंड क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई हमने 9 डॉटर्स को जो है गिफ्ट दिया है, अगर मर गया है तो क्या हुआ, राइट, इट डजंट मैटर। बट जो हमारा अफेक्शन होता है हमारे पेट्स के साथ, राइट, जो हमारी फीलिंग्स होती है उसके साथ, राइट,
तो यहाँ पे सितंबर की जो है अपनी फीलिंग्स थी, किसके साथ? अपने पैट के साथ, राइट? तो her mother thought it is unnecessary and does not make a sense to weep so much. She stopped her supper. उन्होंने उसका खाना भी रोक दिया for that night. उस रात को जो है उन्होंने कहा भाई इसको डिनर भी नहीं देना है और इसको सीधे सोने के लिए भेज दो. Now come to the next question. What do the reactions indicate about the nature and temperament of each? अब यहाँ पे जो रिएक्शन थे, what do the reactions indicate? The princess cry after the death. अब princess तो रो रही थी after the death of the parrot, shows her inclination toward the parrot. एक लगाव था उसका. She was a caring person who loves animals. इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी एनिमल लवर थी, right? Her mother's reaction show apathy to the current situation. यहाँ पे जो है उनका जो current situation था, she shows a less caring attitude toward other living organisms. मतलब वो situation को देख के लगता है कि उसकी जो mother थी वो कैसी थी? less caring attitude toward other living organisms. Now next question, what pulled the princess out of her gloom, right? What pulled the princess out of her gloom? The night the parrot died, that night the parrot died, a little bird came. The night the parrot died, जिस रात को जो है bird जो parrot की death हुई थी, a little bird came, एक छोटी चिड़िया वहाँ आई थी. He sang beautiful songs and amused the processes. As a result जो है the princess come out of her gloom. ये pulled out of her gloom, दुख से जो है पारे. How did the maids of honor to know that the princess and the bird had become intimate friends? अब कैसे जो है maid of honor को पता चला था कि princess और जो bird में जो है क्या bonding है? Clear? The maid came to the process in the morning. जब वो breakfast लेके आई थी किसके लिए? Princess के लिए. At that time उसे पता चला था. There she saw the little bird eating with the princess hand. और वहाँ उसने क्या देखा था कि she was eating, खा रही थी. कहाँ पे? With the princess hand and bathing in the saucer. और नहा रही थी. कहाँ पे नहाया उसने? saucer पे. The little bird was singing for the princess. From these happenings, the maid knew the bird and the princess has become friends. तब पता चला था उसको कि दोनों जो हैं क्या बन गए हैं? They become friends. Now come to the next question, that is, the new bird was full of new songs, but the old parrots always repeated themselves. अब जैसे अभी हमने पूरी चैप्टर में अभी फर्स्ट पार्ट में, अभी सेकंड पार्ट इज रिमेनिंग, बट फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि पैरट्स जो हैं एक ही सेंटेंस जो है रिपीट करते थे, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली, दोनों का मीनिंग सेम है. तो सारे लोग जो है फेड अप हो गए थे, राइट? द पैरट्स न्यू ओनली अ फ्यू थिंग्स. वन हैज टू रिपीट गॉड सेव द किंग एंड द अदर वाज टू सिंग प्रिटी पॉली इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, राइट? तो यही क्वेश्चन पूछा, व्हाट डिड दे से, क्या बोलते थे वो. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स, व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन. अब उनका जो है राजा का ओपिनियन अपने काउंसलर्स के लिए क्या था. किंग वॉज टॉकिंग अबाउट द पैरट्स, ही कंपेयर्ड हिज पैरट्स विद द काउंसलर्स. अब क्यों कंपेयर करा था? क्योंकि किंग ने इसलिए करा था क्योंकि पैरट्स भी जो है पूरे दिन एक ही सेंटेंस बोलते थे, गॉड सेव द किंग, प्रिटी पॉली. तो वो जो है बहुत ज्यादा उसे याद आ गया, एकदम से कंपेयर करा उसने किससे? अपने काउंसलर से, कि किस तरह से वो मुझे याद दिलाते रहते थे एक ही बात को. तो दैट दिस इज द रीजन व्हाई ही कंपेयर्ड हिज पैरट्स विद द काउंसलर्स. ही वाज ऑफ द ओपिनियन that counselors also do the same. They say the same things in 7 different ways and in all they mean nothing. सब जो हैं वो 7 भाषाओं में जो अलग अलग तरीकों से, जैसे वो 7 लैंग्वेजेस में बोलते थे, ये 7 वेज से जो है डिफरेंट थिंग्स को जो है रिपीट करते थे. कौन? काउंसलर्स. क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. तो बच्चों आज हमने कंप्लीट करा है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे हैं. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.